इससे पहले झारखंड के बजट सत्र के 15वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होती ही बीजेपी ने राज्य में कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और हंगामा किया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राजधानी रांची की खराब लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया। वहीं मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को अनुमति देने की मांग की। इस दौरान मंत्री के जवाब से नाराज बीजेपी सदस्यों ने हंगामा किया। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच गर्मा गर्मी देखी गई। बंधु तिर्की सहित कई विधायकों ने विपक्ष पर आसन के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के राजसेना के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दुर्घटना में मारे गए लोगों को और आपदा में मारे गए लोगों की तरह 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ग्राम पंचायतों में कम राशि खर्च होने का मामला मनीष जायसवाल ने उठाया। प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने इसके लिए ग्राम सभा की तरफ से कम योजनाओं को स्वीकृति करने को इसका कारण बताया। आपदा के में इसको लेकर के और जो प्रश्न किया है अध्यक्ष महोदय, तो प्रथम खंड में उन्होंने कहा है स्वीकारात्मक है, द्वितीय खंड में उन्होंने कहा है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है पहला से 5वीं कक्षा तक के लिए और जवाब दे रहे हैं 1 से 12वीं तक। मुझे समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय, मैं नींबू के पेड़ के बारे में पूछ रहे हैं, पूरा ताड़ का पेड़ का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ क्या जरूरत है भाई? हम 1 से 5वीं कक्षा तक की पूछ रहे हैं ना, आप 1 से 12वीं तक का क्यों दे रहे हैं हवाला? झारखंड का ऐप बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसमें 1 से 12 तक बना हुआ है। ये 5वीं तक पूछे हैं। और जो ये माननीय सीपी बाबू बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, ये जो हमने वो लोग से काम कराया अध्यक्ष महोदय, ये गैर शैक्षणिक नहीं है, ये शैक्षणिक कार्य से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और 7/1/22 से 25/1/22 तक किया जाना था और उस समय स्कूल बंद था अध्यक्ष महोदय, पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसलिए जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसको रिपोर्ट मांगा गया था अध्यक्ष महोदय, जो स्कूल छोड़ती हैं। वैसे बच्चों को हम लोग ने उससे रिपोर्ट मांगे हैं कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं। तो गैर शैक्षणिक काम है ही नहीं। ये हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और गैर शैक्षणिक काम बता रहे हैं, क्या आधार है हमको समझ में नहीं आ रहा है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने तुष्टीकरण का मामला उठाया और जमकर हंगामा किया। बीजेपी के नवीन जायसवाल ने रामनवमी जुलूस निकाले दिए जाने की मांग की। इसका जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है। मंत्री के इस जवाब से नाराज सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। बीजेपी के भानु प्रताप शाही ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इस दौरान सदन में काफी गर्मा गर्मी देखी गई। आप लोगों ने गलत कहा महोदय, अगर यही सवाल का जवाब है महोदय, यही तो हम लोग बार बार आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं सरकार को। ये तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार पूरी तरह से डूबी हुई है। ये अब बोलिए, या कभी आस्था का विषय है, लोग त्योहार मनाते हैं और उसमें खुशियां मनाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। यही हम बोलने जा रहे थे, तो हमको पूरा सवाल का जवाब ही आप देते ही नहीं। आपने बोल रहे हैं तुष्टीकरण का है, तो पहले पूरा जवाब सुन ले। आप मंत्र बनाइए, पूरा जवाब सुनने का मंत्र बनाइए, उसके बाद हमसे जवाब लीजिए। वहीं बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने चिरोड़ी हिंसा का मामला उठाया और इस कांड की सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सही फैसला नहीं हुआ है और निर्दोष को फंसाया गया है। वहीं विभागीय मंत्री ने मामले को देखने का आश्वासन दिया। बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को न्यायालय ने दोषी पाया है और सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होनी है। योगेंद्र साव और निर्मला देवी अंबा प्रसाद के माता पिता हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस विषय को संज्ञान में जब एनटीपीसी आ रही थी अध्यक्ष महोदय, तो लोग अपने अधिकार को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को औने पौने दाम में मुआवजा मंजूर नहीं था। 2013 का डिमांड कर रहे थे और अपने अधिकार को लेके कई मांग रखे थे। और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जानते हैं कि पूर्व विधायक निर्मला देवी का स्वभाव कैसा है, वो भी वहाँ बैठी हुई थी धरना में, पर सुनियोजित तरीके से एक ही परिवार को अभियुक्त बना के वहाँ के जो तत्कालीन अधिकारी थे वो अपने पक्ष में केस डायरी बना के, और पूरा केस डायरी को ऐसे फ्रेम किया गया कि एक ही परिवार के लोग को दोषी करार करके और उनको सलाखों के पीछे कैसे रखे।
अध्यक्ष महोदय, वहाँ गोलियां चलाई गई थी, 4 लोग मर गए। अध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हैं? हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की एग्जिस्टिंग जज की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। में जब एनटीपीसी आ रही थी अध्यक्ष महोदय, तो लोग अपने अधिकार को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को औने पौने दाम में मुआवजा मंजूर नहीं था। 2013 का डिमांड कर रहे थे और अपने अधिकार को लेके कई मांग रखे थे। और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जानते हैं कि पूर्व विधायक निर्मला देवी का स्वभाव कैसा है, वो भी वहाँ बैठी हुई थी धरना में। पर सुनियोजित तरीके से एक ही परिवार को अभियुक्त बना के वहाँ के जो तत्कालीन अधिकारी थे, वो अपने पक्ष में केस डायरी बना के, और पूरा केस डायरी को ऐसे फ्रेम किया गया कि एक ही परिवार के लोग को दोषी करार करके और उनको सलाखों के पीछे कैसे रखे। अध्यक्ष महोदय, वहाँ गोलियां चलाई गई थी, 4 लोग मर गए। अध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हैं? हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की एग्जिस्टिंग जज की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।